सैम उस रहस्यमयी अलमारी के अंदर चली जाती है जहाँ उसे एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जब वो लौटने की कोशिश करती है रास्ता खत्म नहीं होता। वो जहाँ से चली थी वहीं बार बार वापस आ जाती है, यानी यह जगह एक भंवर जैसी है। वहीं घर में एडना की हालत और भी डरावनी होती जा रही थी। एडना की बेटी जब उसे नहलाने के लिए बाथरूम ले जाती है तो देखती है कि एडना के सीने पर जो काला निशान था अब वो और फैल गया है। एडना उसे खुजलाकर निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी नल खुला रह जाता है और पानी बहते बहते पूरे घर में फैल जाता है। एक वायर में शॉर्ट सर्किट होता है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अब एडना पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपनी ही बेटी से पूछती है, तू कौन है? मैं तुझे मार दूंगी। उसके हाथ में चाकू होता है। उसका चेहरा पिघलती चमड़ी के साथ भयानक दिख रहा था। वो हमला करती है, लेकिन उसकी बेटी किसी तरह बचकर उसी भूल भुलैया वाले रास्ते में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सैम से होती है। दोनों गले लगती है। तभी एडना फिर आ जाती है, अब पूरी तरह एक डरावनी परछाई बन चुकी। सैम की माँ किसी तरह एक दीवार तोड़कर बाहर निकलती है, लेकिन एडना पीछे पीछे पहुंच जाती है और सैम को पकड़ लेती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए सैम की माँ एक लोहे की रॉड से एडना को मारती है और तभी उसे वो पुरानी खिड़की दिखाई देती है जो उसके दादाजी के घर से लाई गई थी। वो समझ जाती है कि ये सब उसी के साथ भी हुआ था। उस खिड़की से एक काली आत्मा आई थी जो अब एडना को खा चुकी थी और अब उसकी बारी है। वो एडना की पूरी सड़ी गली चमड़ी उतारती है और एक काली हड्डियों जैसी रूह बाहर आती है। फिर वो अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाती है। सैम भी साथ लेटती है। तभी सैम को अपनी माँ की गर्दन पर भी वैसा ही काला निशान दिखता है जैसा एडना के सीने पर था, यानी अब उस पर भी वही असर शुरू हो चुका है। अब अगली बारी है सैम की।